Hello class 4 student, today I will teach lesson 11 water resources. We get water from different resources. हम लोग पानी विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करते हैं, ठीक है. इट इज़ ए वेरी एसेंशियल फॉर आवर लिविंग. यह हमारे लिए क्या है, हमारे जीने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है. What happens if there is no water on earth surface? क्या होता अगर पृथ्वी की सतह पर पानी नहीं होता, ठीक है. वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन द प्लैनेट अर्थ. पृथ्वी ग्रह पर पानी सबसे महत्वपूर्ण चीज है. वाटर इज द एसेंशियल फॉर द एक्सरसाइज ऑफ लाइफ. वाटर इज द एसेंशियल फॉर द एक्सटेंस ऑफ लाइफ. जीवन के अस्तित्व के लिए पानी आवश्यक है. ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर एंड इट इज़ ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. सभी जीवित प्राणी को पानी की आवश्यकता है. सभी जीवित प्राणी को पानी की आवश्यकता होती है और यह प्रकृति का एक मुफ्त उपहार है. Without which we cannot imagine our life. Without which we cannot imagine our life. जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते. Our nature has provided water in different forms and there are different water bodies such as ocean, river, sea, lakes, canals, streams and tank on the अर्थ. हमारी प्रकृति ने विभिन्न रूपों में पानी प्रदान किया है. यहाँ विभिन्न जल निकाय है जैसे महासागर, नदियाँ, समुद्र, झीलें, नहरें, नदियाँ और पृथ्वी पर टैंक. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते. वी नीड टू वाटर टू लिव. हमें जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है. वी नीड वाटर फॉर वॉशिंग क्लॉथ, कुकिंग फूड, पुटिंग आवर फायर एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो नीड वाटर टू ग्रो एंड लिव. हमें कपड़े धोने, खाना बनाने, आग और पौधों और जानवरों को भी बढ़ने और जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. इवन फार्मर्स नीड वाटर. यहाँ तक कि किसानों को इवन फार्मर नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स. यहाँ तक कि किसानों को फसल उगाने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है. एग्रीकल्चर कैन नॉट बी डन विदाउट वाटर. कृषि पानी के बिना नहीं हो सकती है. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ वाटर इज इन इरिगेशन. कृषि पानी के बिना नहीं सकती, इसलिए पानी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपयोग सिंचाई में होती है. द वर्ड इरिगेशन मीन्स टू सप्लाई वाटर इन द फील्ड्स टू ग्रो द क्रॉप्स. सिंचाई शब्द का अर्थ है खेतों में पानी की आपूर्ति करने के लिए, जो कि क्या कर सकता है, फसलों को विकसित करना. मतलब खेतों में पानी की सप्लाई जो कि फसलों को विकसित करे. देयर आर डिफरेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन. सिंचाई के विभिन्न स्रोत हैं. रेन वाटर, वर्षा जल. रेन वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन. वर्षा का जल सिंचाई का मुख्य स्रोत है. इट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन बट इट डज नॉट रेन थ्रू आउट द ईयर. यह सिंचाई का सबसे अच्छा स्रोत है, लेकिन पूरे साल बारिश नहीं होती है. द फार्मर आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द मानसून बट समटाइम इट डज नॉट रेन इवन ड्यूरिंग मानसून. किसान भी मानसून के शुरू होने पर निर्भर रहते हैं, लेकिन कभी कभी मानसून के दौरान बारिश नहीं होती है.
सो आवर फार्मर्स कैन नॉट डिपेंड ऑन द मानसून, इसलिए हमारे किसान मानसून पर निर्भर नहीं, हमारे किसान जो है वो मानसून पर निर्भर नहीं रह सकते। सेकेंड है रिवर। रिवर मीन्स नदियाँ। रिवर इज द लार्ज नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर। नदियाँ जल की एक बड़ी प्राकृतिक धारा है। इंडिया हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स। भारत में बड़ी संख्या में नदियाँ हैं। रिवर आर डिवाइडेड इंटू टू मेन कैटेगरीज विच आर एज अंडर। नदियों को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालयन रिवर। हिमालय रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय माउंटेन्स। हिमालय की नदियाँ हिमालय के पहाड़ों से निकलती हैं। द इम्पोर्टेंट हिमालय रिवर्स आर गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड सतलज। दिस हिमालय रिवर फ्लो थ्रू आउट द ईयर। हिमालय की महत्वपूर्ण नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज हैं। ये नदियाँ जो है कहाँ से, ये नदियाँ पूरे साल कहाँ से निकलती है? हिमालय से बहती रहती हैं। पेनिनसुलर रिवर्स, प्रायद्वीप नदियाँ। पेनिनसुलर रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द डेक्कन प्लेट्यू एंड द सेंट्रल हाईलैंड्स। प्रायद्वीप नदियाँ डेक्कन के पठार और केंद्रीय उच्च भूमि से अलंकृत होती हैं। द इम्पोर्टेंट पेनिनसुलर रिवर आर महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। महत्वपूर्ण प्रायद्वीप नदियाँ महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। इंडियन रिवर्स आर एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। भारतीय नदियाँ एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मेनी डैम्स हैव बीन आल्सो बिल्ट across many of these rivers to store water। भारतीय नदियाँ एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। कई नदियों पर क्या बनाया गया है? कई नदियों पर बांध बनाया गया है। पानी को स्टोर करने के लिए नदियों के कई हिस्सों के ऊपर बांध बनाया गया है। द स्टोरेड वाटर इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज़ नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। संग्रहित पानी का उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और इसे जल विद्युत के रूप में जाना जाता है। ए डैम इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल बिल्ट टू होल्ड वाटर। एक बांध ये पानी को पकड़ने, पानी को रोकने के लिए बनाई जाती है। वह इसकी जो दीवारें होती है वो क्या होती है? इसकी दीवारें बहुत मजबूत होती हैं। द स्टोरेड वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ कैनल्स। संग्रहित पानी को नहरों के रूप में विभिन्न भागों में वितरित किया जाता है। Many big dams have been built across river in our country। हमारे देश में नदियों के पार कई बड़े बांध बनाए गए हैं। द फेमस डैम इंडियस आर एस अंडर। भारतीय प्रसिद्ध बांध देखिए निम्नानुसार है। ये डैम है और ये रिवर है और ये स्टेट है। जैसे भाखड़ा नांगल डैम सतलज नदी पर बनाया गया है, जो कि कहाँ पर है? पंजाब में है। हीराकुंड बांध, हीराकुंड डैम महानदी किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर, जो कि उड़ीसा में है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी के ऊपर आंध्र प्रदेश में है। गांधी सागर चंबल नदी पर, और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मिट्टूर कावेरी नदी, और ये कहाँ है? तमिलनाडु। थेरी डैम भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में, और कारापारा ताप्ती नदी पर, और ये है हमारा गुजरात में। ओके, आप लोग इतना आप लोग रीड कीजिए। ओके, थैंक यू। बाकी जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा।